இந்த மாநாட்டுடைய தலைப்பே மிகவும் சிறப்பாக அமைந்திருக்கின்றது. சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்றும் நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். எனவே இந்த மாநாட்டிற்கு மிக பொருத்தமான தலைப்பு வைத்திருக்கிறீர்கள், அதற்கு என்னுடைய பாராட்டுகள். சனாதனம்னா என்ன? சனாதனம் அப்படிங்கிற பெயரே சமஸ்கிருதத்திலிருந்து வந்ததுதான். சனாதனம் சமத்துவத்திற்கும் சமூக நீதிக்கும் எதிரானது. अभी इंडी अलायंस 2 दिन से मैं देख रहा हूं, 2 दिन से सत्ता आपको चाहिए, मगर किस कीमत पर सत्ता चाहिए? 2 दिन से आप इस देश की संस्कृति का, इस देश के इतिहास का, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। इंडी अलायंस के 2 प्रमुख दल डीएमके और कांग्रेस पार्टी, इनके बड़े नेता, एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। मुझे बताओ भाई, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आप तैयार हो क्या? अरे जोर से बोलो, तैयार हो क्या? माताएं बहनें भी बोले तैयार है क्या? इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है, और ये कोई पहली बार नहीं किया है। ये मनमोहन सिंह जी ने कहा था, मनमोहन सिंह जी ने कहा था बजट पर पहला अधिकार, बजट पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। हम कहते हैं बजट पर पहला अधिकार गरीबों का, आदिवासियों का, दलितों का और पिछड़ों का। इन्होंने वोट बैंक की लालच में अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार सिद्ध कर दिया था। आज ये यूपीए कहती है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं मोदी जी जीतेंगे तो सनातन का राज आएगा। अरे सनातन का राज लोगों के दिल में है, उसको कोई हटा नहीं सकता। और मोदी जी ने कहा है यह देश भारत के संविधान के आधार पर चलेगा, भारत के संविधान के आधार पर चलेगा। मैं लालू यादव जी और नीतीश कुमार से पूछना चाहता हूं कि आपने पहले बिहार में हिंदू धार्मिक छुट्टियों को बंद किया, अब आप बम्बई में आईएनडीए का मीटिंग करने के बाद क्या आपने अपने एजेंडा को स्पोक्स पर्सन स्टालिन के बेटे के मुंह से कहवा रहे हैं? सनातन को बंद खत्म करने का ये मलेरिया है, डेंगू है। मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, लालू प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार इसका जवाब दें। क्या भारत के सनातन को खत्म करने का, बिहार के सनातन को खत्म करने का अगर ये साजिश है, मैं भी चुनौती को स्वीकार करता हूं। लालू जी, नीतीश जी, आपको जवाब देना होगा कि हिंदुओं को आप जात में बांट करके चाहते हैं कि मैं सनातन को समाप्त करूं, ये संभव नहीं है। ये स्टालिन के इस बेटे को गिरफ्तार करके जेल के अंदर बंद किया जाना चाहिए, जो समाज में नफरत फैला रहे हैं। एक और तो राहुल गांधी कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, और उनके जो सहयोगी दल हैं और जिस सरकार में कांग्रेस शामिल है तमिलनाडु के अंदर, उसके एक प्रमुख नेता केवल सनातन धर्म की विकृतियों को, कुरीतियों को दूर करने की बात नहीं कर रहे, बल्कि सनातन धर्म को जड़ से समूल नष्ट करने की बात कर रहे हैं। तो ये तो देशद्रोह का मामला बनता है कि आप समाज में इस प्रकार की नफरत पैदा कर रहे हैं, देश के करोड़ों लोगों की भावना को आप आघात करने का काम कर रहे हैं। और डीएमके का तो पूरा इतिहास इसी प्रकार का रहा है।
इसी राजनीति के बल पर वो आज तक यहाँ तक पहुँचे। तो इस तरह के बयान के बारे में कांग्रेस के राहुल गांधी को स्पष्ट करना चाहिए कि वो उस बयान के पक्ष में है या विरोध में। नीतीश कुमार, लालू यादव, तमाम जो महागठबंधन के नेता हैं, उनको ये स्पष्ट करना चाहिए कि ये उदयनिधि ने जो बयान दिया है उसके बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है। अगर गलत है तो उनको खुलेआम इसको कंडेम करना चाहिए। लेकिन तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं ने अभी तक चुप्पी साध रखी है। इसका मतलब है कि वो इसके उदयनिधि के इस बयान का समर्थन कर रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं किसी पर भी किसी भाषा को लादने का प्रश्न नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी हिंदी किसी पर लादने का प्रयास भी नहीं करती है। हम तो क्षेत्रीय भाषाओं के समर्थक हैं। तमिलनाडु में तमिल में काम हो, कर्नाटक में कन्नड़ में काम हो, बिहार में हिंदी में काम हो, तो हम तो किसी एक भाषा को थोपने के पक्ष में नहीं है कि हिंदी को तमिलनाडु में थोपा जाए, हम इसके पक्ष में नहीं है। हम तो क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने वाले लोगों में हैं। और ये बीजेपी का ही के ही लोगों का परिणाम था कि आज संसद के दोनों सदनों में कोई भी मेंबर किसी भी क्षेत्रीय भाषा में अपना भाषण कर सकता है, अपना क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए, सनातन धर्म पर किसी को भी सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है और ये सब लोग जानते हैं। हम लोग सनातनी हैं, लेकिन सनातन के नाम पर बीजेपी राजनीति भी करती रही है। ये राजनीति का विषय नहीं है। अगर किसी ने भी इस तरह का बयान दिया है तो उनको अविलंब सनातनियों से माफ़ी मांगनी चाहिए, इस बात को वापस लेना चाहिए। नहीं तो फिर ठीक से अध्ययन करना चाहिए, जानकारी रखना चाहिए, तभी सनातन धर्म पर कोई सवाल खड़े करना चाहिए।